brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। समरावता ये वो नाम जो न राज्य सरकार को चैन लेने दे रहा है, ना ही देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा उपचुनाव के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा और उनके समर्थकों को, और समरावता के ग्रामीणों की नींद भी इस पूरे प्रकरण को लेकर हम कहें तो उड़ी रही है। इस पूरे मामले को लेकर जो एरिया मजिस्ट्रेट थे अमित चौधरी, जो कि मालपुरा एसडीएम है, उनको निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा इसलिए थप्पड़ जड़ दिया गया क्योंकि उन्होंने वहां 2 कार्मिकों और एक ग्रामीण का वोट उस सूरत में डलवा दिया जब ग्रामीण मतदान का बहिष्कार किए हुए थे। ग्रामीणों की मांग थी कि उनका जो गांव है समरावता, उसको जो देवली उपखंड में शामिल किया गया है उसके जगह पुनः उनियारा उपखंड में शामिल किया जाए। रात को वहाँ पर हिंसा होती है, आगजनी होती है, पथराव होता है और घटनाक्रम बहुत तेज़ी से चलता है। और उसी पूरे घटनाक्रम को लेकर बाद के अंदर एसटी आयोग द्वारा, जो राष्ट्रीय एसटी आयोग है, उसके द्वारा यहाँ पर जांच शुरू की जाती है। निरुपम चकवा जो सदस्य थे वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आते हैं, जांच करते हैं। उनके द्वारा हाल ही के अंदर 2 अप्रैल को अपनी जांच रिपोर्ट, जो आयोग की जांच रिपोर्ट थी, वो राज्य सरकार को सौंपी गई और उसमें उनका ये मानना था कि इस पूरे मामले में प्रशासनिक चूक रही है। साथ ही जो समरावता के ग्रामीण थे उनका इस घटना के अंदर कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन सर्वाधिक नुकसान उनको झेलना पड़ा है। ऐसे में उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं, जो उनका नुकसान हुआ है चल और अचल संपत्ति का, उसका पुनर्भरण सरकार करे। हाल ही में 7 तारीख को यानी 7 अप्रैल को वित्त विभाग द्वारा, राजस्थान के जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, उसके द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक जांच कराई गई थी और जो ग्रामीणों की मांग थी कि मुआवजे का पुनर्भरण किया जाए, उसको लेके, और साथ ही खास ये भी कि जो नरेश मीणा के पिता थे उनके द्वारा जो वो जब सीएम से मिले भजन लाल शर्मा से, तो वहाँ ये एक समझौता हुआ था या कहें वार्ता हुई थी। उसमें ये आश्वासन मिला था कि समरावता के ग्रामीणों को उनका संपूर्ण मुआवजा मिलेगा। साथ ही नरेश मीणा की जो रिहाई की न्यायिक प्रक्रिया है, जो जमानत की प्रक्रिया है, उसके अंदर भी कुछ सरलता की जाएगी। अब 7 अप्रैल को वित्त विभाग द्वारा जो प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई गृह मंत्रालय के, उसके अंदर 30,95,000 रुपये का मुआवजा समरावता के ग्रामीणों या वहाँ जो लोग मौजूद थे जिनके वाहन जले, उनके लिए किया गया है, यानी वित्तीय प्रबंधन कर दिया गया है। सरकार को वो अब मुआवजे का भुगतान करना होगा। जो हमारे को जानकारी है उसके मुताबिक देखिए, जो 30,95,000 रुपये का जो भुगतान, जो प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, उसके अंदर जो घायल 7 व्यक्ति हैं उनको 1-1 लाख रुपया दिए जाने का स्वीकृति जारी हुई है। जो दुपहिया वाहन, जो 39 वाहन जले थे वहाँ पर, उनको 30-30 हज़ार रुपया सभी को दिया जाएगा। 4 व्हीलर जो वहाँ 10 वाहन जले थे, उन सभी को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है, आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। साथ ही 6 परिवार ऐसे थे जिनके चल और अचल संपत्ति का नुकसान हुआ, उनके लिए 3 परिवारों को 50-50 हज़ार रुपया व 3 परिवारों को 25-25 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। लेकिन हम आपको बता दें कि इतना सब हो जाने के बाद आज जब समरावता के अंदर ये रिपोर्ट वहाँ पहुँची है, लोगों ने उस रिपोर्ट को या उसको जो वित्तीय स्वीकृति को देखा है, तो वहाँ असंतोष भी देखने को मिला है। उनका कहना है कि कुछ परिवार ऐसे थे जिनका नुकसान हुआ था, घायल हुए, टूट-फूट हुई, उनका इस जो मुआवजा राशि का जो स्वीकृति आई है उसमें नाम नहीं है। यदि इन सब से परे हटकर हम देखें तो नरेश मीणा जो कि अभी जेल में चल रहे हैं, कुछ दिन पहले उनको टोंक जेल से बूंदी जेल के अंदर जो है वो स्थानांतरित कर दिया गया था। उनके खिलाफ 2 प्रकरण दर्ज हुए थे। केस संख्या 166/2024 जो कि एसडीएम को थप्पड़ जड़ने का था। दूसरा प्रकरण था 167/2024 जो कि वहाँ उपद्रव से संबंधित था, यानी लोगों को भड़काने का था, आगजनी, हिंसा, पथराव और जाम से संबंधित था। आज उसी को लेकर, यानी केस संख्या जो 167/2024 था, उसको लेकर यहाँ का जो SC/ST कोर्ट है टोंक का, वहाँ पर उनकी चालान बहस होनी थी, लेकिन आज फिर वो बहस चल गई है और अब उसके लिए जो विशिष्ट न्यायाधीश हैं उन्होंने 19 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी है। फ़िलहाल ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है उससे भी ये लग रहा है, और जिस तरह की कोर्ट की तारीख फिर दोबारा एक बार मिली है, उससे लग रहा है कि नरेश मीणा की जमानत का जो मामला है अभी फिर से खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है और अभी उनको कुछ और दिन जेल में बिताने पड़ सकते हैं। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।